जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम चर्चा में। तो साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 4 डाले हैं वो नहीं देखे तो आप जरूर प्ले लिस्ट में जाके देखें। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना 76। तो इसमें दे रखा है किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य दे रखा है 885 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो सीधा सा उनको दे दिया कि कोई चीज़, मतलब जैसे मान लो हमने कोई चीज़ ली तो अपने लिए क्या होती 100% होती है। तो हम कोई जब उसको बेचेंगे तो क्या होगा, वो हम उन्हें उसको उसको बताया है कि 18% लाभ पे बेचा है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है। तो सीधा सा है 76 क्वेश्चन में हमें 118 की वैल्यू दे रखी है 885। हमें उसका 100% चाहिए कि हमने उसको कितने में क्रय किया था। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंच 10, 2 नौ 18, ये कट गया 2 50 बार। उसके बाद हम देखो इसको काटेंगे, ये जाएगा 1 बार। और इसके बाद हम इसको काटेंगे, हम इसका लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट में 5 कहाँ आता है। जब भी ऐसे सवाल आए तो 9 9 पन्ना 45 5 में आ रहा है, तो इसका मतलब 15 बार कटेगा। ठीक है, 15 15 पंचे 75, इस प्रकार 1 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों 77। जीत देखा है 1.36 पे बार लगा हुआ है, तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं इसको। तो हमें सबसे पहले जो मतलब बार लगाया है उसका बार को हटाना हो तो उतने 9 लगाना पड़ता है। तो इसको हम लिखेंगे 136, नीचे 2 पे लगा तो 2 पे बार, और जितने पे नहीं लगा उसको करेंगे लेस ऊपर वाले में से। तो इस प्रकार बनेगा। फिर से समझ लीजिए, बार का मतलब होता है उत्ते 9 लगा दो, तो 2 9 लगा दिए, और जो बार के पहले हैं तो उसका मतलब उसको लेस कर दो, तो एक उसी संख्या में से हमने घटा दिया। तो ये हो गया अपना 135/99। अब काट के देख लीजिए आप, ये कट जाएगा अपना 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ये 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, एक बार और कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अब कोई कटने वाला नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ गया है 15/11, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 78। इसमें दे रखा है एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो कितने वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। जब भी ये दोगुनी 4 गुने 8 गुने की बात करें तो इस प्रकार के सवाल के लिए आप याद रखिए, सूत्र है एक एन, मतलब हमें क्या निकालना है, कितने वर्ष में राशि 4 गुनी हो जाएगी। तो N2 माइनस N1, N1 माइनस N इंटू T1, ये इसका फॉर्मूला है। इससे निकल आएगा अपना T2 कितने टाइम में हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाद वाला समय। तो कितना 4 गुना करवाना है, तो 4 में से 1 लेस कर देंगे। उससे पहले कितने कितनी गुना हो रही थी, 2 गुनी हो रही थी। 2 माइनस 1 कितने समय में, पहला वाला समय है अपना 7 वर्ष। ठीक है, दूसरा बार हमें समय निकालना है, तो ये हो गया 3, ये 1, ये 7। अब 7 का सीधा सा गुणा कर देंगे, 7 या 21, तो 21 वर्ष अपना आ जाएगा आंसर। तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगी, तो 21 वर्ष में। दोबारा देख लीजिए, इस सूत्र को याद रखना आप, इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। जब भी गुने वाले सवाल करें कि इतने समय में इतने, तो सबसे पहले बाद वाला समय में से 1 माइनस कर देंगे, बट्टा पहले वाले समय में से 1 माइनस इंटू पहला वाला समय। दूसरा समय निकालने के लिए इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 79। यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A प्लस बी प्लस सी प्लस बाई मतलब बट्टे सी की मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया, A प्लस बी प्लस सी बट्टे सी का मान पूछ रहा है, तो उसकी वैल्यू इसमें दे रखी है। जो A के नीचे है उसी का मान हम रख देंगे, A का मान 3, B का मान 4, C का मान 7 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 79 क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी वाई सी। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 रख दिया। सी की वैल्यू कितनी है, 7 है बट्टे 7। ठीक है, हम इनको जोड़ देंगे, तो कितना, 7 4 11, 3 14, 14/7, 7 से काट दो 2 बार। तो आप देख लो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जब भी देखो क्रमागत पूछा है, औसत क्या होगी, तो आप एक चीज़ समझो, औसत ही दिया हुआ है। जैसे कोई संख्या होंगी 3 यहाँ पे होंगी, 1 2 3
बीच वाली औसत होगी, जैसे 4 मान लो, 5 और 6 और 7। तो हमसे जब भी औसत पूछे तो आप देखना कि बीच वाली ही निकल के आएगी। तो इसमें बोला है 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 27 है, तो 27 ऑलरेडी दे रखा है ऐसे, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, तो 27 ही होगी, क्योंकि औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही आती है। तो ऑप्शन नंबर 80 में आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है 81। प्रभाकर ने दिवाकर को 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया और 4225 देकर 2 वर्ष बाद हिसाब चुकता कर दिया, तो प्रभाकर ने कितना ब्याज देना पड़ा। तो हम इसको किस प्रकार हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना 81। तो हमें ये दे रखा है कितना, कितनी दे रखा है 4225। उसके बाद हमें रेट दे रखी है 15% और टी दे रखा है 2 वर्ष। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, तो PRT/100 से अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन A माइनस पी कर देंगे, तो ये 4225 में से हम क्या घटा देंगे, मान लेते हैं इसको P हमारा है X बराबर PRT वाला सूत्र लगाएंगे, तो PR, ठीक है, तो P अपन ने X मान लिया, R अपनी 15% है, T अपना 2/100। ये बचपन से पढ़ रहे होगे आप, PRT/100, ये वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना, इसमें गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 4 2 2, ये 25 था, सॉरी यहाँ पे 25 कर लीजिए, 2 0 लगा देंगे, माइनस कि 100x, ये हो जाएगा अपना 15 दूनी 30, 30x, ये 100 सट जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, 130x और ये 60 मान लिया, 5 2 0। अब हम काट देंगे, 1 0 से 1 0, 13 से काट दो, 13 24, 13 3 39, 13 3 39, उसके बाद 40 बचा 3, फिर 2, 13 2 26, 26 घटा देंगे तो 6 और 13 पन्ना 65, इस प्रकार दिया जाएगा 325। ठीक है, 325 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 325 एक्स की वैल्यू आ गई 325, एक्स की वैल्यू 325 आ गई, एक जीरो बचा है तो एक जीरो लगा देंगे, सॉरी ये लास्ट वाला जीरो काटना था, मैंने इसको काट दिया। ठीक है, तो 3250 वैल्यू आ गई है। अब क्या पूछा था अपन से, तो अपन क्या करेंगे, 4225 में से घटा देंगे इसको, 4225 में से घटाएंगे तो दिया जाएगा 5, ये 7, ये यहाँ पे बचा कितना, एक में से 2 गया, सो 975 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो हमसे पूछा था कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो हम इसमें से लेस कर देंगे पूरा मूलधन में से 3250, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 82। मजदूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं दी। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए तो कार्य 45 दिनों में हो सका, तो समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी। तो हमें आरंभ की मजदूरों की संख्या निकालना है, तो हम मान लेते एक्स थी, तो एक्स मजदूरों ने 30 दिन में कार्य करने का ठेका लिया था। चूंकि एक्स में से अब इन्हें बोला है 15 मजदूर नहीं आए, तो एक्स में से हम मतलब जो संख्या थी उसमें से 15 लेस कर देंगे, तो कार्य हुआ अपना 45 दिनों में। तो अब हम काट लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो ये हो गया 2x, इसका गुणा करेंगे 3x, 15 3 45। ठीक है, उसके बाद इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का, ये माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 45। तो हमसे क्या पूछा था कि आर में मजदूर की संख्या कितनी होगी, तो 45, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 83। दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका लासा 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मासा, फॉर्मूला होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें रख देंगे। तो मासा कितना दे रखा है, मासा 16 है, लासा है अपना 160 और संख्या पहली दे रखी है 32 और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम काट देंगे, 16 दूनी 32, एक कट गया, 2 अट्ठे 16, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई 80। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है 84 में 4x-3y बट्टे 7x प्लस 6y बराबर 4/13। तो x अनुपात y का मान कितना होगा? तो हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। 4x-3y बट्टे 7x प्लस 6y बराबर 4/13 दे रखा है और हमसे x अनुपात y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इनको 13 गुणा कर देंगे। 13 का करेंगे 4 में, 13 26 13 13 52 52x माइनस 13 39 39 y बराबर 4 का 7 में करेंगे 7 को 28x और प्लस 6 6 को 24 24y। अब हम 28 को लाएंगे इस साइड, 52x माइनस 28x ये चला जाएगा उस साइड, तो 24y ये प्लस का हो जाएगा 39y। अब हम इसको घटा देंगे, ये बचेगा, इसको 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो बचा 4 और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 24x हो गया। ये इसको जोड़ देंगे 9 4 9 4 अपना हो गया 13, कैरी हुआ 1, ये 6 है तो ये हो गया y। तो इसको अगर अपन एक्स वाई फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं अपन, कट रहा है कुछ कटेगा तो वो बाद में काट लेंगे। ये हो जाएगा अपना 24/63। अब आपको काट के देख लो, 3 बार कट जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 8/21। इसके अलावा कुछ से नहीं कटेगा तो आंसर क्या होगा? अगर हम इसको एक्स वाई फॉर्म में लेना है तो 21 होगा किसका मान? 8 का। अनुपात y का क्या होगा? 8। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा 21:8, जो कि सही आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन में दे रखा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? तो जिस प्रकार 79 में 3 संख्या होंगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो ये मान लो 100 है, तो क्या बोला? तीसरी संख्या से, अच्छा तीसरी संख्या से, तो ये 100 है, तीसरी संख्या को मानेंगे 100। पहली ये कितनी? 30% अधिक, तो 130, ये हो जाएगी 140। तो अब पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या तो 130 है, दूसरी संख्या कितनी है? 140 का बोला है, तो का वाली संख्या को करेंगे नीचे का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसको काट दो 7, ये कट गया 50 बार और कुछ कटने वाला है नहीं। अब 13 पन्ना 65, इसका लगा दो भाग। ठीक है, ये हल करना है तो ये करेंगे 7 9 7 42, 7 2 56, 7 9 63, 7 9 63। अब बचा 2 20, 7 2 14 14, ये बचा कितना? लगभग 6 और ये 7, तो 92 सही, 6/7। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? बी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इसमें बोल रहा है ए और बी में से प्रत्येक अपने हिस्से के रूप में 4,000 रुपये और सी 2,000 रुपये प्राप्त करता है, तो सी बी ए की राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ए का दे रखा है 4,000 और बी का भी दे रखा है 4,000 और सी का दे रखा है 2,000। अब देखना ध्यान से, बच्चा गलती कहाँ करेगा और कहाँ गलती होती है। जैसे ए बी सी का निकाल देगा वो, लेकिन पूछा गया सी बी ए, तो हमें सी बी ए जिस क्रम में पूछा है उसी क्रम में बताएंगे। देखो सबका 0 0, सबका एक सही है, तो हम चाहें तो 0 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कुछ इस प्रकार बन गया। तो सी का देखेंगे, सी का कितना है? ए। बी का कितना है? बी का है 2 और ए का कितना है? 2, तो 1:2 आएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, सी राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। 0 सब एक समान है, अनुपात पूछा था तो अनुपात का मतलब ये होता है हम छोटे से छोटा कर देंगे जब तक कट रहा है, तो ये 1 से कट रहा तो काट दिया जहाँ तक, तो 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 87। इसमें दे रखा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 825 में 15 कलम और 30 पुस्तकें क्रय करता है। यदि पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य से दोगुना है तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं अपना कलम x है, 100 रुपये की, तो पुस्तक कितने की हो गई? पुस्तक हुई 2x रुपये की। ठीक है, जो वो बोल रहा है हम वही करते जाएंगे। तो x कितनी पुस्तक हैं? तो 15 पुस्तकें हैं। ठीक है, और
इसका 2x है पुस्तक का मूल। पुस्तक कितनी है 30 बराबर टोटल रुपए है 825। ठीक है, इसको कर देंगे तो ये 15x हो गया, ये हो गया अपना 3 दूनी 6 यानी 60x बराबर 825। जोड़ लेंगे 60 से 75x हो गया ये 825। अब हम काट देंगे, 5 से काट दो, छोटा कर लो। तो सबसे पहले 5 या 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 ती 75, 75 के बाद ये बचा अपना कितना, ये बचा अपना 75 के बाद 80, 2 7, 25 पंचे 25 ती 75, ये 3 से फिर से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 11। अब हमसे पूछा क्या था, तो इसकी मतलब है 11 जी आ जाएंगे, ये आ जाएंगी 22। तो पूछा था अपन से 87 में तो पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो पुस्तक का मूल्य पूछा था, तो पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 22 रुपये। ठीक है, 22 रुपये पुस्तक हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इसमें सरलीकरण करना है, तो दे रखा है सबसे पहले 88 क्वेश्चन है 5.05 गुणे 10 की घात 4। नेक्स्ट है 8 गुणे 10 की घात 3 प्लस है 4 गुणे 10 की घात कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 10 को गुणे में 4 बार लिख दो। तो इस प्रकार जब हम लिखेंगे, इसको अगर पूरा पूरा हल करें 05, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 0। ठीक है, ये इस प्रकार होता जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये कितना बन जाएगा 505 2 0, इस प्रकार ये बन जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये 3 बार लिखना है तो 3 0 लगा दो सीधा सीधा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ देंगे तो अब लास्ट जोड़ लो, इसमें भी 0 इसमें भी 0 तो 0 आ जाएगा, इसमें 4 है, दूसरे नंबर 0, फिर यहाँ पे 0 तो इस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 5 तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, 58,540, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से दोगुनी है तो इसकी परिधि दे रखी 360, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें जो ज्ञात है 89, हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी, मतलब चौड़ाई हम मान लेते हैं, जैसे चौड़ाई अपनी सबसे पहले चौड़ाई अगर x मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका अगर मान लो हमें परिधि का फॉर्मूला लगाना है तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमने जैसे लंबाई मानी 2x, चौड़ाई मानी x बराबर दे रखा है 360। ये जोड़ देंगे 2x x 3x 3 दूनी 6 6x हो जाएगा 360, काट देंगे 6×36 यानी x की वैल्यू आ गई 60। ठीक, तो हमें इस क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल कितना था, जैसे अपना लंबाई थी अपनी 2x, चौड़ाई थी x, तो ये हो गया 2x²। x की वैल्यू कितनी आई थी 60, तो मान रख देंगे 60 गुणे 60, तो ये कितना हुआ 6×36 36 दूनी 72, 2 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 90। इसमें दे रखा है किसी सामान का क्रय मूल्य दे रखा है 1200 है, यदि इसे 1100 में बेचा गया तो प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। ठीक है, कोई चीज़ हमने कितनी 1200 में ली, 1100 में बेची, जाहिर सी बात है हानि है, तो हानि कितनी की हुई, तो 1200 में से हम 1100 लेस करेंगे तो कितनी 100 रुपये की हमें हुई हानि। 100 की हानि कितने पे 1200 पे, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या था 1200। ठीक है, हाँ प्रतिशत निकाल लेगी 100 का गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसल। अब हम काट के देख लेंगे, ये कट जाएगा अपना 4 3 12, 4 से काटेंगे ये 25 बार, इसके बाद हो जाएगा 25/3, जो कि आंसर हो जाएगा। अच्छा ऐसे दे रखा है तो कोई बात नहीं, 3 8 24, 8 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 91 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 91, 8 लीटर पानी रखने वाले किसी घन की भुजा है
तो 91 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना घन की भुजा मान लेंगे, माना घन की भुजा, घन की भुजा मान लेते हैं अपन। घन की भुजा है अपनी कितनी, ए, ठीक है। तो घन में 8 लीटर पानी, घन में 8 लीटर पानी। तो अगर इसको वैसे फॉर्म में बनाएं तो ये होगा घन का मतलब ए का क्यू, ठीक है। तो इसका हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 8 लीटर है, 8 लीटर को अगर घन में लिखेंगे तो 8/1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 घन मीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ये इस प्रकार, क्योंकि घन की बात कर रहे हैं तो 3 का होता है, ये बचेगा कितना, 10। ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख पाएंगे डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किमी घंटा की गति से दौड़ती है, तो 140 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 93, इसका सीधा सा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसी फॉर्मूले से आप कोई भी सवाल आए जब भी इस फॉर्मूले से कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात है, दूरी दी ज्ञात है 360 और पुल की दे रखी है 140, समय ज्ञात करना है, चाल दे रखी है 45, चाल में होता है 5/18, समय मान लेते हैं x। अब हम काट के देख लेंगे, जो कटेगा काट देंगे। सो सबसे पहले 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, और कुछ कटेगा नहीं। तो ये जोड़ लो, ये हो गया 25/2, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500/x। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले काट लो, कट रहा तो 25 दूनी 50, ये 20, तो x का गुणा कर देंगे तो ये x बराबर कितना होगा, 40, चूँकि ऑप्शन नंबर डी 40 सेकंड आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति एक कार्य 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उसे 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि उसका पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एक व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है, मान लो व्यक्ति कर रहा 5 दिन में, और वो पुत्र की सहायता से, यानी व्यक्ति और पुत्र दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो निकाल लेंगे हम सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम कितना हुआ, 15। तो 5 तिया 15, 3 5 15। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कैपेसिटी कितनी है, 5 है। अगर ये व्यक्ति की कितनी है, 3 है। तो हमें पुत्र का बताना है, तो ये व्यक्ति का हम घटा देंगे 5 में से, तो पुत्र का आ जाएगा। टोटल वर्क है जैसे 15, इसको 5 में से 3 घटाएंगे तो बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है। इस प्रकार इतने दिन में पुत्र कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।